अच्छे होंगे आप लोग। और आज मैं फिर दोबारा 10th क्लास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला सेक्शन है, उसको फिर से लेकर आऊँ सेकेंड चैप्टर को। और सेकेंड चैप्टर का नाम जो आप सब जानते ही हैं आपके मैथ का, है ना, बहुपद है। और बहुपद में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं वही सारे क्वेश्चंस को उठाया हूँ। और पिछले कई सालों से मैं अपने कोचिंग के बच्चों को, अपने ट्यूशन के बच्चों को देता आया हूँ। आप सभी के ही रिक्वेस्ट से मैं आपको ये यूट्यूब या ऑनलाइन में जो दे रहा हूँ, आप सभी की रिक्वेस्ट दे रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आप अगर पढ़े होंगे तो एकदम बिल्कुल बन जाएगा। मैं यहाँ बना के भी दिखाऊंगा आपको पिछले वीडियो की तरह। बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने पिछले वीडियो में। और मैं फिर से कहता हूँ गारंटी के साथ, जो सारे क्वेश्चंस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा ना, वो डेफिनेटली आपके एग्जाम को अटैच करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, बिंदास आप अभी भी रहें, कोई परेशानी नहीं होगी जब तक मैं हूँ आपके साथ। आप मेरे वीडियो को देखें, सारे क्वेश्चंस मैं वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में लगभग आने को तैयार रहेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस इधर उधर का नहीं, सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बहुपद लेसन से जो है, चैप्टर नंबर 2 से, आपका चैप्टर 2 मैथ है और 10th क्लास का। यहां पर पहला जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं दोस्त, वो है आपका पहला। आप सब जानते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा ये, और हालत में पूछेगा, किसी भी कीमत पर पूछेगा। ये तो क्वेश्चन मैं गारंटी 110% दे रहा हूं। 100% सभी देते हैं, 110% में बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का तो कंफर्म ही पूछेगा, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन पहले आप। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, और ये मैं कल बताया था, क्वेश्चन बताने से पहले जो सारे क्वेश्चन मेरे पीडीएफ बनते हैं, जिससे मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुकेश चक्रम के नाम से बना हुआ है, जाकर ज्वाइन करिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां जाकर आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और मेरे साथ देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूं। पहला क्वेश्चन है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। वहां पर एक ग्राफ छपा होगा, ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो चलो मैं ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं वहां पर, और मैं बताता हूं कि किस प्रकार से आपका शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलो इस प्रकार से आपका एक ग्राफ में ग्राफ लाइन होगा इस तरह से, और यहां पर ये वो इधर x डैश, इधर x, और इधर y, और ये y डैश, इस प्रकार का होगा। और कुछ लाइनें जो है उसको इंटरसेक्ट की होगी, काटा हुआ रहेगा। ये पहला जो क्वेश्चन है मेरा आपके बुक में, ये इस प्रकार से। तो इसका बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें मैं बता रहा हूं सबसे आसान तरीका है इसका। 1 नंबर को क्वेश्चन, जो 1 नंबर लेने में कोई भी आपत्ति आपको नहीं होगी, एकदम बिल्कुल मिलेगा आपको। और मैं पहले ही बता दिया हूं, एकदम कंफर्म 1 नंबर करेगा, 110% गारंटी। ये यहां पर देखिए, आपको ये देखना कि ये लाइन जो है, ये वाला लाइन, ये लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार क्रॉस किया है, इंटरसेक्ट किया या काटा है, प्रतिच्छेद किया, जो भी आप समझते हो आपको देखना है। ये लाइन यहां पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो लाइन है वो एक्स अक्ष को मात्र इस बिंदु पर काटा है ना, एक बिंदु पर। इसीलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 1 है, इसकी 1 है। इसी प्रकार अब दूसरी ग्राफ की बात करें तो आप इसको अब समझ में आ गया होगा, आप लोग बना लोगे इसको। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन करके मैं बता देता हूं। x डैश x y y डैश, इसमें लाइनें इस प्रकार से कर्व की गई है। अब बताइए इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो मैं पहले बताया, याद है आप लोगों को? ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन, ग्राफ लाइन जो है, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर, कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, कितने बिंदु पर काटती है, उसको आपको काउंट करना है, गिनना है। तो चलिए मैं देख रहा हूं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक्स अक्ष को 2 बार काटा है, इसलिए इसका संख्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा। नहीं, वाई नहीं गिनना है। आप अगर ये समझ रहे हैं कि वाई पे भी काटा हुआ है, इसका एक संख्या और हो जाएगा, ये गलत है। ये बिंदु को नहीं गिनना है, वाई पे बिल्कुल भी नहीं देखना है।
केवल देखना है एक्स अक्ष पे, ठीक है। चलो और भी तीसरा है इस प्रकार से, तीसरा क्वेश्चन में है, देखिए ये लाइनें हैं इस प्रकार से, आप इसको देख सकते हो। आप जाकर फाइल को डाउनलोड करिए टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अब इसका कमेंट करना है आपको, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा कमेंट करना है। चलो इसको कमेंट करो, एकदम धुआंधार क्वेश्चन होगा, एकदम बने रहिए। चौथी क्वेश्चन में है आपका, इस प्रकार से फिगर है और इस तरह से इसका इंटरसेक्ट हुआ है, ये है वाई, वाई डैश, एक्स डैश और एक्स। आपको इसका भी कमेंट करिए, चलिए इसका भी कमेंट करिए। सारे क्वेश्चन में समझाता चलो जाऊंगा और आप सब बनाते जाएंगे, बनाकर मुझे कमेंट करते जाइए। यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे गया है, आपको ये देखना दोस्त, यहाँ पर इस वाली बिंदु पर आपको थोड़ा तकलीफ होगी, दिक्कत हो सकती है। आप ये मत देखना कि यहाँ से यहाँ तक घसीट के गया है तो ये 2 4 5 हो जाएगा, नहीं नहीं, जितनी बार कटा होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक जो केवल टच करके गया तो इसका एक ही होगा, तो इसका उत्तर 1 होगा, ठीक है। और एक और इसी प्रकार से मैं छठा जो दिखा रहा हूँ आपको, कई बार इसको पूछा गया है और ये तो कन्फर्म में पूछेगा ही एक, लेकिन ये जो कई बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। देखो जरा इस पे ध्यान देना, ये इस पे ध्यान देना है ना, ये कितना होगा। अब इसको सारे के सारे जो क्वेश्चन में छोड़ा सब में कमेंट करके मुझे बताओ इसका कितना शून्यकों की संख्या होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल किसी भी हद तक ये आएगा, है ना, इसलिए देख लीजिए इसको। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूं, एकदम कमेंट करिए, मैं देखूंगा कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोग 1 नंबर अपने एग्जाम में आप इसको एकदम कंप्लीटली ले पाओगे, इंटायरली पूरी तरह से ले पाओगे। चलिए अब मैं दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करूं आगे, तो यहां पर जो इस बहुपद में पढ़े हैं, पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुछ जो अध्याय है आपका हटा दिया गया है, जिसमें से भाग देना वगैरह ये सब हटा दिया है। अब यहां पर आपको शून्यकों की संख्या जांच करने के लिए आएगा, शून्यकों की संख्या निकालने आएगा, तो उस पे हम क्वेश्चन 2 है, 2 बता देता हूं। वो सारे क्वेश्चन जो है आपका एकदम इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा जो मैं बताने वाला हूं। अभी जो बताया 1 नंबर का था, अभी मैं जो बताऊंगा वो 3 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करिए। पहले क्या करना है, शून्यक ज्ञात करिए। चलिए मैं लिख लेता हूं इसको, शून्यक फाइंड करना है और शून्यकों तथा गुणनखंड के बीच की संबंध की सतता की जांच करिए। तो इसकी जांच भी करना है, संबंध जांच करना है, संबंध जो है जांच करना है, संबंध इसकी जांच करना है, ठीक है। चलो संबंध जांच, ये 2 अलग अलग का क्वेश्चन है। पहले शून्यक ज्ञात करिए, फिर इसको जांच करिए कि इसी का शून्यक है या नहीं, है ना। कभी कभार हम लोग देखते हैं, साइंस में हम लोग पढ़ाते हैं ना, पढ़ते हैं आप लोग भी, डीएनए चेक इसी का है कि नहीं, तो डीएनए की तरह इसको भी चेक करिए, है ना। ये जो आया है, जो आएगा शून्यक, इसका है कि नहीं। चलिए पहला प्रश्न है आपका, x² माइनस 2x माइनस 8। और भी क्वेश्चन है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, पहले एक ही सुन लीजिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। अब मैं बता दूं शून्य ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं, बट अभी जो आप यहाँ बहुपद में पढ़े होंगे वो है आपका प्रभावी, सबसे प्रभावी तरीका जो है आपका गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, हम इसे एक बार रिवाइज करा देते हैं। चलिए देखिए, पहले क्या करना होता है, इसे आप 8वीं में पढ़ चुके होंगे, 9वीं में पढ़ चुके होंगे और 10वीं में पढ़ना भी है। आप सबसे पहले ये दोनों का जो अचर संख्या है इसको गुना करिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, आप पहले भी जानते हैं, इसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला एक भगवान होता है। चलिए 1, अब 1 गुना 8 करिए पहले इसको, तो 8 एकम 8 हो गया। अब 8 का क्या करिए, गुणनखंड तोड़िए। सब लोग पढ़े हम लोग बचपन में, 2 एकम 2 पहाड़ा, है ना, 2 चक 8 हो जाएगा।
और क्या हो सकता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 एकम 8 हो जाएगा, और 1 गुने 8 हो जाएगा। चलिए 8 का जो है इतना गुणनखंड 4 निकलेगा। इसमें से कोई एक गुणनखंड जो भी हो, कोई एक गुणनखंड जो भी है, ये चाहे ये या ये वाला कोई भी गुणनखंड जो है, जोड़ने या घटाने से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है, जोड़ने या घटाने से बीच वाला पद आना चाहिए, बीच वाला जो टर्म है ये आना चाहिए। आप मुझे बताओ 4 और 2 6 यहाँ पर है, नहीं है, तो ये जोड़ने से वैलिड नहीं होगा। घटा के देखते हैं, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जो बीच में है। इसका मतलब ये प्रभावी तरीका है, या तो ये दोनों में से काम कर जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसी को अपनाते हैं। अब एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 में से 2 घटा देंगे, है ना, और ये जो x है उसको x जो का त्यों छोड़ देंगे, बराबर 8 0 कर देंगे इधर। अब एक्स स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, इधर से गुना करिए, पहले ये गुना करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स दोनों के लिए है, 4 के लिए भी है और 2 के लिए भी है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस के कोड नहीं छोड़ता है बाबू, बाहर में तो ठीक है ना, सबको बर्बाद कर देता है। चलो माइनस को एकदम माइनस कर दिया इसको, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुना एक्स क्या हो जाएगा, 2x, -8 बराबर 0। ठीक है, ये अलग है, उधर जाने दीजिए। अब यहाँ पर देखो 2 2 का पेयर बन गया है ना, 2 2 का पेयर बन गया। 2 2 का पेयर में क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर जो का त्यों है, जो इसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, और यहाँ x गुना करना, चलिए x हो गया। अब दोनों में क्या मिल रहा है, देखो दोनों में हो रहा है x। अब x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x था, एक बाहर गया, एक अंदर बचेगा, माइनस यहाँ पर x ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, प्लस। अब देखिए सेम राशि लगभग यहाँ आना चाहिए, लगभग सेम राशि आना ही चाहिए। तो क्या करते हैं, तो सीधा उठाकर पटक दो, ये पे है ना, x -4 को उठाकर पटक दो सीधा। अब बोले सर ये कैसे, यहाँ क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, आप देखो यहाँ पर x है तो क्या नहीं आया, x आ गया, क्या नहीं आया, 2, तो 2 लिख दो यहाँ पर। देखो अब गुना करके देख लो, 2 गुना x क्या हो गया, 2x, और 2 2 4 कितना हो गया, 8 आ गया ना। चलो ऐसे ही तरीके से, आसान तरीके से बनाओ। अब देखो इसके बाहर वाला में क्या है, इसके बाहर कौन घूम रहा है, इसके बाहर x है तो x लिख लेंगे, इसके बाहर कौन घूम रहा है, +2 तो +2 लिख देंगे। अब अंदर में दोनों देखो, दोनों एक ही है, x -4 उठा के किसी को पटक दो यहाँ पर। चलो हो गया क्लियर। अब ये दोनों को क्या करना है, तो शून्य ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th में ही पढ़े, अभी 8 में पढ़ चुके हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते थे, ये दोनों 0 दोनों के लिए होगा, बटैया बंटवारा कर दो सबका, x + 2 बराबर 0, और उधर क्या हो जाएगा, तो x -4 बराबर 0 दोनों का। अब x निकालो, x निकालेंगे तो इधर +2, उधर जगह क्या होगा, धकेल दो, गड्ढा गिर जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, है ना, -2। इधर आओ, यहाँ पर क्या है, देखो इधर पहले ही कर्जा था, उधर धकेलेंगे डबल कर्जा हो जाएगा, तो या तो जिएगा तो बचेगा, है ना। तो वैसे जानने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलो तो इसका दो जो है, 2 वंशज आ गया, कौन कौन था, मूल वंश इसका, एक -2 और एक क्या हो गया, 4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य। चलिए शून्य हो गया आपका, शून्य कितना कितना आ गया, 2 और 4। तो शून्य को हम लोग बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं जिसका, और एक को बोलते हैं बीटा। तो 4 आ गया, अल्फा और बीटा। अल्फा को मान लिया -2 और बीटा को मान लिया मैंने 4, 2 शून्य के निकल गए। तो पहला का उत्तर हम लोगों ने पा लिया है। दूसरा ये करना है, संबंध जांच करना है। तो संबंध जांच करने के लिए इसका भी फॉर्मूला होता है ना, इसका भी चलो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक इंग्लिश, अगर हम इसको इस रूप में बात करेंगे, अल्फा और बीटा में बात करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योग। देखो जोड़ है मतलब योग होगा, तो शून्यंकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं भैया, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगले सेशन में एकदम डिटेल्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को, फुल्ली डिटेल्स पढ़ेंगे आप लोग एकदम, कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, सब चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल आप लोगों को एग्जाम की तैयारी के लिए सोल्यूशन दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो मार्क्स बढ़िया हो, है ना, नाम वो ऊपर करोगे सब गाँव वगैरह का, वो सब मिठाई खिलाएगा आपको। चलो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। ये अभी ये नहीं पूछेगा कहाँ से आया, बताऊंगा, आप लोग नहीं तो पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अब अल्फा प्लस बीटा ये हो गया शून्यकों का योग, और एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इसका होता है c/a। ये होता है c/a, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं बैठा करके।
अगर ये सचमुच मैच कर जाएगा, इसका डीएनए मैच हो जाएगा, समझ जाएगा इसी का होगा, और डीएनए में नहीं मैच करेगा तब ये सवाल उठेगा, कोट जाएगा, है ना। चलो एक एक करके हम लोग करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसका हम देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा है -2 प्लस बीटा है 4, है ना। अब देखो b का वैल्यू क्या होता है, यहां पर देखो, यहाँ ई 1 हो गया, ये हो गया b, ये हो गया c, ABCD तो पहले पता होगा आप लोग। हाँ, तो b का वैल्यू कितना है? -2, देखो यहाँ पर कितना है? -2। और ये का वैल्यू कितना है? ये का वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो 1। चलो भाई, कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। अब देखो 4 में 2 गया, कितना बचेगा? 4 में 2 गया तो कितना बचेगा? बोलिए कितना? -2, कितना बचेगा? सॉरी +2, कितना बचेगा? +2। अब यहाँ पर देखो ये छुटू गया था, हम लोग भुला गए इसको, माइनस इसका पहले से है और एक लेके आया है ना। चलो तो क्या हो जाएगा? माइनस +2 हो जाएगा। प्लस को लिखा नहीं जाता है, छोड़ देते हैं इसको। +2/1 +2/1। यहाँ भी देखो 4 में 2 गया 2, 2/1। देखो दोनों बराबर हो गया, बायां तरफ बराबर, दायां तरफ बराबर, सब बराबर तो हम भी बराबर, हम भी खुश। ठीक है, प्रूव हो गया, ये शून्यक सही है। आगे इसको और देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा वाला, अल्फा इंटू बीटा वाला क्या मैंने बताया था? c/a। क्या बोला था? c/a। आगे देखिए, अल्फा को हम लिखेंगे -2, गुना करिए बीटा, बीटा कितना है? 4 है, और c का वैल्यू यहाँ देख लो भैया, c कितना है? -8। कितना है? -8। a का वैल्यू कितना था? कुछ नहीं मतलब 1। चलो कुछ नहीं मतलब 1। अब 4 दूना कितना होता है? पढ़ा बचपन में पढ़े थे हम लोग, है ना, -8/1। चलिए देखो दोनों एक आ गया। अब LHS बराबर हो गया, है ना। इस सुने हो ना, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? बस वही है, देखो दोनों जब बराबर है तो प्रूव हो गया। इसलिए इस संबंध की जांच हो गया। ये क्या हो गया? संबंध की जांच हो गया। ये था आपका जांच। ठीक है, जांच भी क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया है, कोई खराबी नहीं, जांच में एकदम ठीक ठाक निकला है ना, सब एकदम सब नेगेटिव निकला, कोई पॉजिटिव है ही नहीं। चलो, तो ये था आपका शून्यक ज्ञात करना और संबंध की जांच संबंध की जांच करना। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना। अगर समझ में आ गया तो कमेंट जरूर लिखिएगा। चलिए, तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका एक में समझाया। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है मैं आपको PDF में दे रखे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। इसको आप एकदम हल्के में नहीं लीजिए, एकदम आएगा, मैं बता रहा हूँ एकदम आएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन भाग जाने वाला नहीं है। चलो इसको मिटा देता हूं मैं, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन सेम है ना, केवल लिखना है आपको। इसमें लिखना क्या है? देखो पहला क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर B नंबर में है 4s² - 4s + 1। चलो इसको आप बनाइए, कहाँ दिक्कत होता है मुझे एकदम बिल्कुल फोन करिए, है ना। x² - 3x - 7x। वाह, अरे चालाक, ये देखो एकदम कितना चालाक है ना, बर्बाद कर देगा आप लोग को। देख रहे हो सेटर वन का क्वेश्चन, सेटर का माइंड देखो, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम आप लोग को डाइवर्ट करके रखेगा। देखिए इसको करना क्या, पहले इसको देख लो, यहाँ देखो, यहाँ ये पहले इसको देना है B, ये के बाद C नहीं होता, ये के बाद क्या होता है? B। तो पहले B आएगा ना, और फिर आएगा C। इसको बनाना है, इसको, है ना, इसको बनाना, ये आ जाएगा। नहीं तो घूमते रह जाओ गोल 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 गोल। ठीक है, C और D नंबर क्वेश्चन जो है आपका एक D² - 15, सॉरी T² - 15। चलो T² - 15, इसका भी शून्य ज्ञात करो। तो ये आपका एकदम कमेंट में मुझे बताइए आया कि नहीं आया, ये वाला आपको आएगा कि नहीं आएगा, बना के देखिए। और ये जो D नंबर है, ये वाला T² - 15, देखो भाई इसका वो जो अभी तक जो बताएं, ये सब का नियम सब में सेम जाएगा, वही वाला, है ना। फर्स्ट को सेकंड लास्ट से गुना करो और बीच वाला तोड़ के लिखो। लेकिन ये वाला D वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एकदम नहीं मानेगा, इसका एकदम अलग ही, एकदम अलग है। देखो क्या करना है इसको, सिंपल में इसको, चलो D में सोल्यूशन दिखा देता हूँ, शून्य बता देता हूँ, निकाल के देख लीजिए आप लोग। T², बड़ा D बार बार कहा जा रहा है भाई। T² - 15, कुछ नहीं करना है, एकदम T² - 15 को धकेल दो, कितना आएगा? 15। T निकालेंगे तो
रूट अंडर 15 आएगा ना भैया, देखो ये स्क्वायर है, उधर जगह क्या हो जाएगा रूट, रूट में आएगा, रूट हमेशा क्या होता है प्लस माइनस, अकेले कभी नहीं आएगा, डरपोक का सारा, देखो उधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, रूट में हमेशा आएगा तो प्लस माइनस आएगा, अकेले कभी नहीं आएगा। चलो अब निकालो, ये क्या बोल रहा है कि एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये दो शून्य हो गया, अल्फा बराबर हो गया प्लस रूट 15 और एक बार हो गया माइनस रूट 15। चलो आगे इसका जांच करना है, चलो देख लेते हैं इसको। जांच कैसे करेंगे, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, माइनस बी बटे ये, चेक कर लो। चलो यहाँ दो खंड में बांट देते हैं इसको, चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा है रूट 15 प्लस में और एक रूट 15 माइनस में, अब आना चाहिए बी बटे ये, है ना, बी का वैल्यू है ये नहीं, यहाँ पर बी का वैल्यू है नहीं, मतलब जीरो, जीरो बटे ये। देखो अब क्या है यहाँ पे, ये बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है ही नहीं तो जीरो लिख देंगे, और ये माइनस ये प्लस 15 रूट अंडर और माइनस रूट अंडर कट जाएगा, क्या बचेगा जीरो, जीरो बटे कुछ नहीं तो 1 भी। देखो ये बराबर हो गया, ए का वैल्यू यहाँ कितना था, ए का वैल्यू 1 तो 1 यहाँ लिख दो, ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब अभी तो ठीक ठाक है। अब हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा सी बटे ये, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू दोनों भाई क्या है माइनस 15, कितना है माइनस 15 बटे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, चलो ए का वैल्यू 1 है। अब हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा जो हम निकाले हैं वो सत्य है कि नहीं। देखो अल्फा कितना आ गया प्लस रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 इनटू माइनस रूट अंडर 15 कितना हो जाएगा। अब देखो जब दो बार रूट आता है, तो क्या हो जाता है स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो रूट अंडर 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 15 क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इस प्रकार निकालेंगे तो हम क्या, तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट लिखो रूट क्या हो जाएगा खत्म, 15 का 15 आ जाएगा क्लियर, तो 15 हो जाएगा क्लियर ये। अभी देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह से कितना आएगा माइनस 15 बटे 1, देखो इधर में कितना आएगा माइनस 15 बटे 1। चलो इस प्रकार से क्या हो गया इंप्रूव, मतलब ये सत्य है, ठीक ठाक है, इसी का है देखो, ठीक है चलो ये क्लियर हो गया। अब इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन इतना भी आएगा आपके पूरे 3 नंबर क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहेगा, ठीक है कंफर्म कर रखिए 3 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। आगे इसमें और भी क्वेश्चंस लास्ट है, चलो मैं इसको भी हिट कर देता हूं। चलो ये क्लियर हो गया, इसको बना देता हूं, ठीक है सब देखिए, जो नहीं बनेगा तो कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपका एक वीडियो रहेगा, आपका एक क्वेश्चन रहेगा। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, उल्टा है, पहले बहुपद जो है दिया था उससे शून्य ज्ञात कर रहे थे हम लोग, अब की उल्टा क्या रहा है, कह रहा है वो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, तो जस्ट अपोजिट है। चलो और भी आसान है ना। तो तीसरा क्वेश्चन का देखेंगे, एकदम 3 नंबर क्वेश्चन में फिक्स कर लो, कहीं से भी आएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 1/4 माइनस 1। देखिए ये दोनों जो है यहाँ पर देखिए, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये अलग अलग नहीं दिया हुआ है, क्या है शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग मतलब दोनों शून्यक जोड़ के लिखा हुआ है, और 1/4 और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1, ये दोनों गुणा करने पर कितना आता है -1 आता है, कितना आता है -1 आता है। चलो अब देखो सबसे सरल विधि में बता रहा हूं, तो कुछ भी झंझट नहीं करना है आपको, ना ही सी बाई ए बी बाई ए माइनस कुछ भी नहीं करना है, फला ढिकना चिकना कुछ नहीं करना, ठीक है एकदम सीधा आइए, मैं एकदम फॉर्मूला दे देता हूं, तुम उठा कर पढ़ दीजिए, सीधा उठा पढ़ाइए, देखिए इधर कैसा उठा पढ़ना है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, द्विघात कोई भी द्विघात सूत्र जो है सूत्र वो ax² या तो फिर उसको मैं लंबा वाला बात नहीं करता, छोटा बता दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहां पर x रहेगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम धर को ना पड़ा तो सीधा एकदम एक झटके में आंसर क्लियर, उठा के इधर लगाओ यहाँ पे x² जो का रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना वैल्यू दिया था 1/4 लगा दो, x तो पहले से है यहाँ पर, उठा पड़ा दो इसको भी, चलो प्लस करो, प्लस यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, चलो -1 लिखो और घर चलो, हो गया खत्म आ गया।
क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर हो गया ये जो करते देखो माइनस ये जो 1/4x था, अब x को गुना कर दो ऊपर, या तो ऐसे ही रखो, अब प्लस है तो -1 0। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, आंसर आपका तैयार है ना एकदम चकाने के लिए आपको। या तो फिर इसको आगे ले जाना होगा, क्या करना होगा, ये 4 जो है इसको भी गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, गुना कर देते हैं 4 गुना करो क्या आ जाएगा 4x² माइनस इसका ऑलरेडी 4 तो है ही है तो इसको देना नहीं है, केवल x लिख दो, फिर ये 4 एकम 4 हो जाएगा। अब बोलो भाई ये 0 भी तो कहेगा कि हमको दे दो, तो चलो इसको भी दे देते हैं, 0 0 गुना करो, 0 गुना करो 4 में 0 क्या हो जाएगा 0, खत्म हो गया, लो आ गया आंसर। है कोई दिक्कत बोलो, होगा इससे आसान हो जाओ एकदम 3 नंबर दिला के जाएगा, एकदम फटाफट लिखो, ये तो ये होता है क्वेश्चन से एकदम एक लाइन से याद रखना है, तब से क्वेश्चन आंसर हो गया आपके लिए। इसी प्रकार से जितना थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है आप एकदम बिल्कुल बना के दिखाइए, हमको कमेंट करिए बनेगा नहीं बनेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा एकदम जाइए टेलीग्राम लिंक पर एकदम फट से एकदम लिखिए मुकेश अग्रवाल, वहां पर आकर ज्वाइन करिए, मिल जाएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पछताइएगा नहीं, एकदम बिल्कुल देखते रहिए, निकालिए वहां से करके। चलिए क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ, जो भाई बंधु अगर नहीं जा पाते हैं टेलीग्राम तक तो वहां में लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन कर लीजिए 1 1 बनाइए इसको, सी में है -1 4 1 4 और डी में है 4 1। चलिए करते रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा एक बार, और यहीं से पढ़ो, यहीं से पढ़ो, सारा क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम से लेगा अटैच, यही सारा क्वेश्चन पूछेगा, यही सब बिल्कुल यही सब, ये एक बी सी डी 3 को बना लो, 3 नंबर डालो, खत्म, ठीक है। चलो तो आज ये लेसन आपको कंप्लीट हो गई, सेकंड लेसन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार रिवाइज कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद, दिल से नमस्कार, मिलते हैं आगे, एकदम इसी तरह वीडियो को कर देते रहिए, धन्यवाद।